अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। अच्छा बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसी का ये एक पार्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, कल हमने दो पार्ट कर लिए थे, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और आज ये थर्ड पार्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन की बात मैं आपको बता दूं, अगर वेलोसिटी टेंजेंट होती है ना तो एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स सेंटर होता है। तो देखें, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स सेंटर, तो सेंटर की तरफ जाना है तो देखें एरो कुछ ऐसे लगेगा। बेटा ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, और इसमें आपको पता है रेडियस के इक्वल होता है, तो ये एक्स नॉट है और ये हमारे पास एक्स है, वही सर्कल है, वही थीटा है, वही एक पॉइंट पी है। सर्कमफेरेंस पे हमने कोई पॉइंट पी ले लिया, एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड इट्स सेंटर है, प्रोजेक्शन ड्रॉ किए क्यू पे। ठीक हो गया। और अब ये देखें हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन रहा है, तो देखिए पॉइंट पी से अगर मैं एक्सेलरेशन बनाऊँ तो ये बन जाएगा ए पी एक्स। ठीक हो गया, और एक्स में आपको पता है कॉस थीटा आता है, तो ये बन जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक हो गया बेटा। कॉस थीटा आपको पता है, ये हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट में भी कर लिया था, वो इक्वल होता है एक्स ओवर एक्स नॉट के। तो मैं इसकी जगह लिखती हूँ ए एक्स ओवर एक्स नॉट। ठीक हो गया बेटा। ए आपको पता है ए किसके इक्वल होता है? हमने ना असल में सेंटीमीटर फोर्स पढ़ी थी थर्ड चैप्टर में, वो इक्वल था वी स्क्वायर ओवर आर के। ठीक है, और वी किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है आर ओमेगा के। ऐसे ही है, तो मैंने उसकी जगह आर ओमेगा और स्क्वायर ऐसे इसलिए स्क्वायर को बोलते हैं। ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर। एक आर से कैंसिल हो गया, बचा क्या आर ओमेगा स्क्वायर, और आर हमारे पास रेडियस, और हमारी डायग्राम के अकॉर्डिंग रेडियस तो एक्स नॉट के इक्वल है, तो मैं इसकी जगह एक्स नॉट लिख लेती हूँ। ये हो जाएगा एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर ए के इक्वल आ गया। ठीक है, तो बेटा मैं ए की जगह फिर ये लिख सकती हूँ ना, तो हम लिख के देख लेते हैं। इस ए की जगह मैं लिख रही हूँ एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर और एक्स ओवर एक्स नॉट से कैंसिल, बचा क्या एक्स ओमेगा स्क्वायर। बेटा वैसे तो ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन आप इसमें एक माइनस का साइन ज़रूर यूज़ करें, और उसकी रीज़न भी बतानी है। आपने कहना है डायरेक्शन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। ठीक हो गया बेटा। अगेन फिर देखिए, इसका बस इतना ही था। ठीक है, अगेन आप एट मीन पोजीशन भी बताएं इसको, एट मीन पोजीशन। क्या होता है मीन पोजीशन पे? एक्स किसके इक्वल होता है? ज़ीरो के। तो हम देखते हैं, इसी में हम अगर ज़ीरो पुट करते हैं तो ये हो जाएगा ए पी इज इक्वल टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ज़ीरो इंटू ओमेगा स्क्वायर, और आपको पता है ये सारा ही ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कहना है मीन पे जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वहाँ एक्सेलरेशन मिनिमम हो जाता है। ठीक हो गया। एक्सट्रीम का भी बेटा हम लगे हाथ चेक कर लेते हैं। एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स इक्वल होता है एक्स नॉट के। तो देखते हैं हम, ए पी इज इक्वल टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, ए पी इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, और यही हमारा एक्सट्रीम पोजीशन का भी आ जाएगा। अच्छा बेटा, अगर आप चाहें ना इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, आप ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू होती है के ओवर एम स्क्वायर रूट में। ठीक है, अगर मैं इसमें पुट करके दिखाऊँ आपको तो ये हो जाएगा माइनस एक्स नॉट, ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं स्क्वायर रूट के ओवर एम और उसका स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स नॉट के ओवर एम। बेटा जहाँ ज़रूरत पड़े आप इसमें पुट कर भी सकते हैं। ठीक है, नहीं करना तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप यहाँ तक भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।